वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। टारगेट है हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। तो डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आज हम पार्ट नंबर 2 यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है जिसमें लगभग हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें या फिर अपने जो भी सोशल अकाउंट्स आप यूज करते हैं उन सब पर वीडियो के लिंक को शेयर कर दें ताकि जिसको भी हेल्प लेनी है, जिसको भी डिफ्रैक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प चाहिए तो वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ये काम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट नंबर 2 और देखते हैं आज किस तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की, वो यहां पर पूछा गया है। तो अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में हमने यूनिट नंबर 3 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल कराई हुई हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो डिस्पर्सिव पावर एक्चुअली होता क्या है? डिस्पर्सिव पावर है कि एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि आपकी जो लाइट है, जो आपके एक से ज्यादा सोर्सेस से जो लाइट आ रही है, स्क्रीन पर गिर रही है, वो सेपरेट कर सके उन लाइट्स को, उन लाइट्स के वेवलेंथ के कंपोनेंट्स को सेपरेटली दिखा सके। दैट्स कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। क्योंकि यहां पर ग्रेटिंग की बात कही गई है तो ग्रेटिंग की ऐसी एबिलिटी कि वो वेवलेंथ के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो शॉर्ट डिफरेंस की जो वेवलेंथ्स हैं उनको सेपरेटली दिखा सके। दैट्स कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ग्रेटिंग। आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे आप कि डिस्पर्सिव पावर इज ए एबिलिटी ऑफ ए ग्रेटिंग टू सेपरेट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि लिटिल बिट डिफर हैं एक दूसरे से, उनको सेपरेट कर सके, उनकी लाइट को सेपरेट कर सके, वही डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। और इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेटिंग लाइन डेंसिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। और ये जो डिपेंड करता है ये ग्रेटिंग लाइन की डेंसिटी पर और उसके ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम पर डिपेंड करता है। मतलब कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, थाउजेंड्स हैं, 2000s हैं या फिर 1,500 हैं, इस पर आपकी डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग किस चीज पर डिपेंड करती है। तो आपको बताना है कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेटिंग लाइन डेंसिटी एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि किस ऑर्डर का स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है या सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा जो वर्जन है क्वेश्चन का वो भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। अभी हमने डिस्पर्सिव पावर्स देखा, अब आपसे पूछा गया है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप रोड के किनारे खड़े हुए हैं और आपके सामने से, चाहे सामने का मतलब इन द सेंस कि राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे हैं रोड में, तो रोड पर अगर दूर से कोई वाहन आ रहा है, कोई भी व्हीकल आ रहा है जिसमें 2 हेडलाइट्स हैं, जैसे कि गाड़ी हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, तो अगर वो
बहुत ज्यादा दूरी पर है तो केवल और केवल आपको यह महसूस होगा कि रोड पर कोई चीज आ रही है। जैसे जैसे वो आपके पास आता चला जाएगा, या तो उसकी आवाज से, साउंड से, या फिर उन सोर्सेस की लाइट से जो आपकी दोनों हेडलाइट्स जल रही हैं, उन दोनों हेडलाइट्स की लाइट को आप धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे जैसे सोर्स, जैसे जैसे वो व्हीकल आपके पास आता चला जाता है, तो आप उन दोनों लाइट सोर्सेस को, जो हेडलाइट्स थी, उनको सेपरेट करना स्टार्ट कर देती हैं आपकी आईज, है ना। ये एग्जाम्पल आपने खुद देखा होगा। तो जब आपकी आईज एग्जैक्टली दोनों सोर्सेस को सेपरेट कर लें, वही आपके आईज की रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। तो अगर हम इसको ग्रेटिंग से कनेक्ट करें, तो जब कोई भी ग्रेटिंग दो नियरेस्ट वेवलेंथ की लाइट को सेपरेटली दिखा सके, वो उस ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या है, कि जब आपकी क्लोजली सेपरेटेड दो वेवलेंथ की लाइट को कोई भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सेपरेटली दिखाती है, वो आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लिखेंगे कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज इट्स एबिलिटी टू सेपरेट टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम, यानी कि किसी स्पेक्ट्रम में दो क्लोजली सेपरेटेड जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं, उनको सेपरेट करके दिखाने की जो पावर है, वही रिजॉल्विंग पावर कहलाती है ग्रेटिंग की। आगे, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। और ये किस पर डिपेंड करता है? जैसा कि हमने डिस्पर्सिव पावर की बात की थी बेटा, ये भी आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लाइंस कितनी है ग्रेटिंग में, ठीक है, ऑन द ग्रेटिंग एंड ऑल्सो ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। कौन से ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन की हम यहां पर बात कर रहे हैं? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो रिजॉल्विंग पावर या डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग बोथ आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग एंड ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन। किस ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चंस देखकर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, जो आपने तैयारी की हुई है, कि आप किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, या कितनी आपकी तैयारी है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, तो एक आपको बेटा माधव के नाम से एक श्रृंखला है, माधव श्रृंखला, वो श्रृंखला आपको मिल जाएगी। उस श्रृंखला में हमने डेली बेसिस पर 11 क्वेश्चंस कवर किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, जो लास्ट के 7-8 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। पहले 3 साल पहले कुछ और सिलेबस होता था, तो उन क्वेश्चंस को हमने स्किप करके जो आपके सिलेबस में है, उन्हीं क्वेश्चंस को वहां पर इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो PYQs हैं। तो आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस श्रृंखला को भी देखें, और ये जो हम मिनी कैप्सूल के अंतर्गत 5-5, 6-6 क्वेश्चंस शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इनका भी आप लाभ उठाएं। ठीक है, तो आपके जो 2 मार्क्स का सेक्शन है, सेक्शन ए, वो इतना सॉलिड हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन में कितना लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रम। आप मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं? देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं डबल स्लिट या एन स्लिट डिफ्रैक्शन पर। देखिए, डबल स्लिट स्पेक्ट्रम है आपके पास, तो यानी कि 2 स्लिट्स आपके पास होंगी। आगे स्क्रीन लगा होगा बेटा, तो यहां पर जब लाइट पहुंचेगी बेटा किसी भी पॉइंट पर, तो वो आपकी पहली वाली स्लिट के कारण भी पहुंचेगी लाइट, और वो दूसरी स्लिट के कारण भी लाइट पहुंचेगी। तो यानी कि आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी बेटा,
वो ड्यू टू द डिफ्रैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप साथ के साथ देखें तो यहां पर ये जो दो सोर्सेज हैं, दो स्लिट्स हैं, एज ए सोर्स काम कर रही हैं। तो ये दोनों सोर्सेज चूंकि एक ही लाइट सोर्स से बने हुए हैं, तो दीज आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेस। और कोहेरेंट सोर्सेस जब आपकी लाइट आगे स्क्रीन पर जाती है उनकी, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद दे प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस। आपने इंटरफेरेंस देखा है, इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस का होना जरूरी होता है, और ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही शो कर रहा है कि आपकी दो सोर्सेस से लाइट आ रही है जो कि कोहेरेंट है, तो वो आगे स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न भी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर जो लाइट आ रही है तो वो बेटा ड्यू टू द डिफ्रैक्शन भी है एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस भी है। तो इस वजह से कुछ ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं, जिनको आप मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही है आपका मिसिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट, ठीक है, या स्पेक्ट्रम। तो आप लिखेंगे कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? Missing order spectrum occurs when certain diffraction orders are absent because the condition of the constructive interference is not met due to the grating design और line spacing। मतलब कहने का यह है सिंपल लैंग्वेज में कि मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रम तब होता है जब कुछ डिफ्रैक्शन के ऑर्डर्स एब्सेंट हो जाते हैं ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस या ड्यू टू द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो आपके मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रम कहलाता है। इज दैट क्लियर? इसका एक डेरिवेशन भी होता है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो वो डेरिवेशन मैंने आपको कराया हुआ है मिसिंग ऑर्डर का, आप उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है, क्लियर। वीडियो को लाइक करते रहें अगर अच्छी लग रही है, और अगर शेयर नहीं किया है अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये जो आपका नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है यही हमारे अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि हाँ, बच्चे हम पर विश्वास दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि हम उनके लिए कुछ बेहतर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरे बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्निफिकेशन एंड द रिजॉल्विंग पावर। देखिए मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या डिफरेंस है ये यहां पर पूछा गया है। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि आपके एक छोटे ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करके दिखाना ही मैग्निफिकेशन कहलाता है। वहीं पर रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट को, या फिर अगर हम लाइट की फॉर्म में बोलें, दो क्लोजली वेवलेंथ्स को सेपरेट करके दिखाना ही आपका रिजॉल्विंग कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैग्निफिकेशन का मतलब है इंक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज, यानी कि किसी भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करना मैग्निफिकेशन कहलाता है। वहीं पर रिजॉल्विंग पावर क्या होती है बेटा? डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स और वेवलेंथ्स शोइंग फाइनर डिटेल्स। मतलब दो क्लोजली वेवलेंथ्स को सेपरेटली दिखाना या उनकी डिटेल्स को सेपरेटली शो करना रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप डिफरेंस बिटवीन द मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर पहले ही आ गया है यहां पर। तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लिट्स और लाइंस ऑन ए ग्रेटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहां पर सिंगल स्लिट और डबल स्लिट। सिंगल स्लिट में तो ग्रेटिंग होगा ही नहीं, डबल स्लिट या एन स्लिट्स में जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स वो आपका ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आप न्यूमेरिकल अगर देखें इसके, तो आप ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं जिसमें आपको एक नंबर मिलता है पर लाइन उसके साथ लिखा होता है, तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट ही आपका होता है।
जैसे कि आप E प्लस बी बोलते हैं, वो आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है नंबर ऑफ लाइंस के, कि एक ग्रेटिंग में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। यूनिट लेंथ यहां पर सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, कभी कभी वो इंचेस में भी आपको दे देता है। ठीक है, तो ये आपका पर यूनिट लेंथ में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा उसका रेसिप्रोकल। इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के पार्ट नंबर 2 में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैं क्लियर कर पाया हूँ सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझकर वही चीज एक्सप्लेन करनी है। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है बेटा, तो आप तुरंत उसी ही टाइमिंग के साथ क्वेश्चन नंबर के साथ अपना कमेंट बॉक्स में एंटर कर दें, उसको देखा जाएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिर से मैं कह देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन प्रेस करें और कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे अच्छा माध्यम होता है, जितने भी आप सोशल अकाउंट्स चलाते हैं उस पर वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, तो सभी बच्चे ये सारी एक तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रैक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट के साथ। तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।